अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आपको नज़र आ रहा है कि मेरे जो टेबल पे ये 4 मीटर पड़े हुए हैं। एक ये मीटर आपको नज़र आ रहा है, ये यूनिटी का मीटर है, इसका मॉडल UT61B है। उसके बाद आपको एक ये मीटर नज़र आ रहा है, ये पॉकेट साइज़ मीटर है, बुक टाइप है। ये देख सकते हैं, बड़ा डिसेंट सा मीटर है और इसका मॉडल UT10A है। ये बुक पे भी मेंशन है और इधर भी लिखा हुआ है। उसके बाद एक ये मीटर आपको नज़र आ रहा है। ये मीटर साइज़ में बहुत स्मॉल है, UT20B इसका मॉडल है। और इसके बाद फाइनली UT33C मीटर है, ये भी यूनिटी। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये एनर्जी मीटर है। और एनर्जी मीटर को मैं एक और वीडियो में सारा बड़ा डीपली बता चुका हूँ कि इसे वाट, करंट और वोल्टेज, पावर फैक्टर वगैरह कैसे चेक करते हैं। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा व्यूअर्स, अपने मीटर्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं जी UT61B। तो बाकी मीटर्स को मैं साइड पे कर देता हूँ। UT61B मीटर जो है जी, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये AC पे है, लेकिन इसको जब हम ऑफ़ करके और दोबारा ऑन करते हैं तो ये AC पे नहीं बल्कि DC पे जाता है ऑटोमेटिकली। इसमें ये AC और DC वोल्टेज का ऑप्शन है। इसमें जस्ट आपने ये सिलेक्ट वाला बटन दबा देना है और ये ऑटोमेटिकली आपको जब आप चेक करेंगे तो ये सेंस करके बताएगा जी कितने वोल्टेज हैं। मिसाल के तौर पे अभी मेरे इस मीटर पे 229 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इस मीटर के साथ मैं इसको चेक करता हूँ कि आया ये कितने वोल्ट दे रहा है, 229 दे रहा है या उससे कोई फ़र्क आ रहा है, कम या ज़्यादा आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बटन ऑन करता हूँ। ये जी 230.21। और ये मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि इस मीटर की जो एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए डिज़ाइन है, ये प्रोफेशनल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ये मीटर या इससे भी अच्छा मीटर यूज़ करें, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वोल्टेज का आपको बताया कि अभी ये AC वोल्टेज पे है। इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो मिली वोल्ट्स का है। अगर मैं मिली वोल्ट्स पे कर देता हूँ तो ये मिली वोल्ट्स ही चेक करेगा, AC में भी और DC में भी, दोनों में। इसके बाद व्यूअर्स, इसमें ये जो ऑप्शन है इस पे हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको लेके जाते हैं इस ऑप्शन पे तो ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे चला जाता है। इसके बाद इसको जब हम पुश करते हैं बटन को तो ये डायोड पे चला गया। उसके बाद ये बज़र पे चला गया, बज़र पे यानी कि कंटिन्यूटी शॉर्टेज हम चेक करते हैं। और इसके बाद ये कैपेसिटेंस पे चला गया। इसी तरह ये फ्रिक्वेंसी पे चला गया जी। इसके बाद ये टेम्परेचर पे, और इसी तरह सो आने आगे ये करंट है, माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर एंड एम्पेयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज तो मैंने आपको चेक करवा दिए। तो अब चेक करते हैं जी रेजिस्टेंस के, हमारा मीटर जो है वो कौन सी रेजिस्टेंस जो है ना उसकी वैल्यू कितनी बताता है। जी तो व्यूअर्स, अभी एक रेजिस्टेंस मैंने आपके सामने पकड़ी हुई है। ये रेजिस्टेंस जनाब मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू की है, लेकिन मैं इस रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ मीटर के साथ कि ये मुझे कितनी बताता है। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है ना उसकी भी रेजिस्टेंस होती है। यानी कि अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जस्ट मैंने अपनी फिंगर्स को टच किया हुआ है। तो ये देखें, ये एक बहुत ही मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर लोगों को या इंजीनियर हजरात या स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो वो गलती करते हैं कि इसमें वो अपनी जो उनकी बॉडी रेजिस्टेंस है वो इंक्लूड हो जाती है, तो इस वजह से हमें सही वैल्यू नहीं मिल पाती। अच्छा जी, ये वाली रेजिस्टेंस जो है, अब एक सिरे को मैंने टच कर दिया है लेकिन दूसरा जो सिरा है उसको मैंने फ्री छोड़ दिया है।
क्योंकि ये मैंने ऑटो रेंज पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये मुझे 0.5 ओम, 0.4, 0.5 ओम बता रहा है रेजिस्टेंस। और इसकी कलर कोडिंग है जी येलो, वायलेट और सिल्वर। और ये एक्चुअली रेजिस्टेंस है भी इतनी है। और इसी रेजिस्टेंस को अगर मैं बज़र पे या डायोड पे चेक करूँगा तो ये मुझे डायोड पे तो मे भी शॉर्ट ही बताए जी, डायोड पे ये 0 बता रही है, जबकि बज़र पे ये बीप आप सुन रहे होंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद जो मैं एक और रेजिस्टेंस है मेरे पास, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसकी कितनी वैल्यू आ रही है। ये जनाब 3 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है और 3 मेगा ओम ही बता रही है। ये आप देख सकते हैं कि 3 मेगा ओम ही रेजिस्टेंस ये बता रही है, 2.998 से 3 मेगा ओम। लेकिन अगर मैं इसको ये दोनों साइडों पे मैंने टच कर दिया, तो अब मेरी बॉडी रेजिस्टेंस जो है ना वो भी इसमें इंक्लूड हो गई है। और मीटर कोई भी होगा ना तो वो आपको कभी भी सही रीडिंग नहीं बताएगा। ये गलती आपने नहीं करनी, इसको आपने हमेशा ऐसे ही चेक करना है। या फिर इसके बाद अगर ये तो मैंने आपके समझाने के लिए पकड़ा हुआ था, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ऐसे भी आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा। वेयर अगर मैं इधर टच कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं आपके इसकी वैल्यू ख़राब हो गई है। अच्छा जी, ये तो हो गई रेजिस्टेंस। इसके बाद हम चेक करते हैं डायोड को, कि डायोड को कैसे चेक करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, डायोड में ना एक ये जो लाइन वाली साइड है ये हमेशा नेगेटिव होती है, और जो विदाउट लाइन है वो पॉजिटिव होती है। अभी मेरे पास IN4007 डायोड है। अब इसको चेक करते हैं जी, ये क्या है अपना, शॉर्ट है, ओके है, या क्या चीज़ है ये। अभी आप चेक कर सकते हैं, मैंने डायोड पे रखा हुआ है इसको, और ये इसकी वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ 0.477 दे रहा है ये वैल्यू। अच्छा व्यूअर्स, डायोड को चेक करने के लिए लाजमी है कि आपने इसको एक तो ये चेक कर लिया ना नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आपको वैल्यू बता दी। अब आप इसकी पोलैरिटी चेंज करके देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा। अब इसको उलट मैंने लगाया, कुछ भी शो नहीं कर रहा। वेयर एज जब इसको मैं इसकी असल डायरेक्शन में लगाऊंगा तो 0.48 या 0.47 ये शो करवा रहा है डायोड की वैल्यू। अच्छा व्यूअर, ये डायोड चला गया मेरा। इसके बाद ये मेरे पास कुछ डायोड्स हैं, इसमें कुछ जीनर है और कुछ IN4148 डायोड हैं। इसको भी हम सेम वैसे ही चेक करते हैं। ये बहुत ही छोटे डायोड हैं, पता नहीं आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे कि नहीं। ये इसी तरह व्यूअर्स आप चेक करेंगे सभी डायोड्स को और सबकी वैल्यूज़, क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा इनमें। अच्छा व्यूअर्स, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब अक्सर जो हमारे स्टूडेंट हजरात हैं वो ये गलती करते हैं, या जो नए प्रोफेशनल बनते हैं वो ये गलती करते हैं कि ये जो डायोड है इसको जस्ट वो इसी पोलैरिटी में चेक करते हैं कि जी ये ओके डायोड है। वेयर एज मोस्टली ये होता है कि डायोड इस तरह भी सही वैल्यू दे रहा होता है, लेकिन जब इसको आप पोलैरिटी चेंज करके लगाते हैं तो इधर भी ये वैल्यू दे रहा होता है। वेयर एज इस जगह पे इसको कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो ये गलती आपने नहीं करनी। इसके बाद ये डायोड की कैटेगरी में हमारे पास एक ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि दो एसी टर्मिनल है, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हाँ, इसको भी हम वैसे ही चेक करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, क्योंकि ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है तो इसको हम अगर पॉजिटिव पे रख के चेक करेंगे ना, कि जी हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव रख देते हैं और नेगेटिव पे नेगेटिव, तो ये नहीं वैल्यू बताएगा।
फुल वेव ब्रिज को चेक करने का तरीका ये है कि आप पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव को रखेंगे, और जो एसी है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर मैंने पॉजिटिव प्रॉप को रखा हुआ है, रेड कलर को। उसके बाद मैं एक साइड एसी पे टच कर रहा हूँ और फिर दूसरी साइड एसी पे टच कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि हमारा जो डायोड है, सॉरी ब्रिज रेक्टिफायर है, ये जो इसकी नेगेटिव साइड है ना, इस साइड से ठीक है। ये आपने ये नहीं अज्यूम कर लेना कि जी इधर ये ठीक बता रहा है तो ये दूसरी साइड पे भी ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव पे नेगेटिव साइड रखनी है, और उसी तरह एसी पे दोनों प्रॉब्स रखनी है, तो वो आपको वैल्यू बता देगा। इट मीन्स ये बिल्कुल ओके है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों पे रख के देखना है। ये आपको वैल्यू बता रहा है, इस साइड पे नहीं बता रहा। अब मैंने आपको फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने का मुकम्मल तरीका बता दिया, तो आप इससे इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक और फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ऑलमोस्ट कोई 35 से 50 एम्पेयर के दरमियान है। तो व्यूअर्स, इसको चेक करने के लिए सिंपल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये डायरेक्शन नज़र आ रही होंगी। ये सिंगल फेज़ जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इसकी 4 लेग्स आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें आपको एक ना यूनिक सी चीज़ नज़र आ रही होगी। वो क्या नज़र आ रहा होगा कि ये जो 1 2 और 3 है ना, ये लेग्स की डायरेक्शन एक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ना वो इस साइड पे है। तो इससे क्या होगा, इससे आप पता चलाएंगे कि इसकी नेगेटिव कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है और एसी कौन सी है। वैसे ब्रिज के ऊपर मेंशन होता है, ये आप देख सकते हैं कि इधर मेंशन है, ये एसी लिखा हुआ है और ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। लेकिन इन केस अगर इधर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप इजीली पता चलवा सकते हैं जी कौन सी एसी है और कौन सी डीसी है, विद हेल्प ऑफ दिस पिन, या ये जो पिन है कि इसकी डायरेक्शन और है तो ये पॉजिटिव है। और जो ये ब्रिज है, फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर है इस शेप में, उसका जितने भी ब्रिज हैं सब की यही जो स्पेसिफिकेशन है। अच्छा जी, इसको भी हम उसी तरीके से चेक करते हैं कि जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव प्रॉब रखी हमने, और एसी की एक साइड पे प्रॉब रखी, फिर दूसरी साइड पे रखी। ये हमें दोनों साइडों पे डायोड की वैल्यू बता रहा है। इट मीन्स ये ओके है। इसी तरह जो हमारी नेगेटिव है, अच्छा ये भी एक जो नोट करने वाली चीज़ ये है कि ये पॉजिटिव के जो क्रॉस में है ना, यानी कि एक ये है पॉजिटिव, इसके क्रॉस में ये नेगेटिव है, और ये एसी हैं दो, ये वाले दो एसी हैं, ये दो डीसी हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा जी, हमने रखा नेगेटिव के ऊपर जो हमारा पॉजिटिव, यानी कि ब्रिज की नेगेटिव और मीटर की पॉजिटिव। तो इसी तरह हमने दोबारा से चेक किया और ये हमें डायोड की वैल्यू बता रहा है एसी के दोनों टर्मिनल्स पे। सो ये हो गया जी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, और ये हमने चेक कर लिया। अच्छा भी, और इसके बाद मेरे पास कुछ और रेजिस्टेंसेज हैं, बल्कि एक ये डायोड है जो कि हाई इन एम्पेयर है, इसको भी मैं चेक कर देता हूँ। ये आपको रॉन्ग पोलैरिटी में कुछ भी नहीं बता रहा, और ये राइट पोलैरिटी में आपको वैल्यू बता रहा है। अच्छा व्यूअर्स, आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है, वेयर एज जो ये वाला डायोड है इसकी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये इसलिए है कि हर डायोड की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, अपने वोल्टेज हैं, अपनी रेटिंग है। इसलिए जिस तरह ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, रेजिस्टेंस की जिस तरह हर एक की अपनी वैल्यू होती है, उसी तरह से डायोड्स की भी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। और व्यूअर्स, मेरे पास ना कुछ और भी रेजिस्टेंसेस हैं। ये रेजिस्टेंस 50 वाट्स की रेजिस्टेंस है। ये जो इंजीनियर हजरात हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको तो समझ आ गई होगी कि ये किस लिए और किधर यूज़ होती है। तो ये जी इसकी वैल्यू है 19 ओहम। तो इसको भी हम चेक करते हैं कि ये कितनी वैल्यू बताता है डायोड पे।
ये आपको 0.019 ओम बता रहा है, 0.019। लेकिन आप रेजिस्टेंस को डायोड पे रख के बिल्कुल चेक ना करें, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप इसको हमेशा जो लो वैल्यू है उसको आप बजर पे चेक कर सकते हैं। ये आपको 19 ओम दे रहा है। उसके बाद आप इसको रेजिस्टेंस पे रख के चेक करें, लाजमी रेजिस्टेंस पे रख के चेक करें, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये आपको 18.9 या 18.8 ओम दे रहा है। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद ये तो 50 वाट की रेजिस्टेंस हो गई, और ये रेजिस्टेंस है जी 10 वाट 1 किलो ओम। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो ये जनाब मुझे बता रही है 0.99 थी, अब 1 के हो गई है, 1.001 किलो ओम। अच्छा नेक्स्ट, ये तो व्यूअर्स मैंने आपको 1 मीटर दिखा दिया, इसको चेक करने का तरीका भी बता दिया। अब मैं दूसरे मीटर की तरफ आ जाता हूँ। ये पॉकेट साइज मीटर है, बड़ा डिसेंट सा मीटर है, बुक बनी हुई है। ये आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं इजीली, या जो आपका हैंड बैग है उसमें। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद आ जाता है जी हमारा ये वाला मैनुअल मीटर, सॉरी मैनुअल भी कह सकते हैं इसको। जी तो व्यूअर्स, अभी हमने 1 के की रेजिस्टेंस को चेक किया था दूसरे मीटर से, अब हम इस मीटर से चेक करते हैं और ये वैल्यू देखते हैं कितनी बता रहा है। 999। अब इसको हम 200 पे रख देते हैं, 200 पे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा। इसके बाद हमने क्या चेक करना है जी, 1 मेगा ओम या 3 मेगा ओम की रेजिस्टेंस हमने चेक करनी है। मेरे पास ये 3 मेगा ओम की रेजिस्टेंस अवेलेबल है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने 200 पे रखा है, तो ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा। इसको मैंने 2000 पे कर दिया, अब ये फिर भी कोई वैल्यू नहीं बता रहा। इसके बाद मैंने 20 किलो पे रख दिया, ये फिर भी कोई वैल्यू नहीं बता रहा। इसके बाद मैंने 200 के पे रख दिया, 200 किलो पे, फिर भी ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा। इसके बाद मैंने 20 मेगा पे रख दिया, अब ये वैल्यू बता रहा है। इसी तरह से अगर हमने इस मीटर से वोल्टेज चेक करने हैं, डीसी वोल्टेज, तो उसकी हमें अलहदा से रेंज सेट करनी पड़ेगी, 500 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, हत्ता के 2000 मिली वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट, और 200 मिली वोल्ट। इसी तरह हमने जब एसी वोल्टेज चेक करने हैं तो 500 वोल्ट है और 200 वोल्ट्स है, और ये डायोड और बजर इसका एक ही है। यानी कि अगर आपने डायोड चेक करना है, ये IN 4007 को मैं चेक कर लेता हूँ। ये जी, अच्छा ये व्यूअर्स आप ये भी नोट करेंगे कि उस मीटर में और वैल्यू आ रही थी, इस मीटर में और वैल्यू आ रही है। एक ही डायोड है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि उस मीटर की अपनी स्पेसिफिकेशन है और इस मीटर की अपनी स्पेसिफिकेशन है, इस वजह से ऐसा होता है। और इसके बाद दूसरा डायोड मैं चेक कर लेता हूँ। ये दूसरा डायोड, इसको पोलैरिटी में चेंज करता हूँ, तो ये डायोड बिल्कुल नहीं बता रहा कुछ भी। और ब्रिज को चेक करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, कि ये जो एक अलहदा डायरेक्शन में पिन है, ये इसकी पॉजिटिव होती है, इसको हम पॉजिटिव पे रखेंगे। ये AC, और ये दूसरे AC पे रखा। इसी तरह हम ये इसको हमने नेगेटिव पे रख दिया, और ये एक AC और ये दूसरे AC पे रखा, तो इसने हमें वैल्यू बता दी डायोड की। और इट मीन्स कि हमारा जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है वो दोनों मीटरों पे ठीक बता रहा है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें हमने जो शॉर्टेज वगैरह चेक करनी होती है, ये मेरे पास एक लो लेवल की रेजिस्टेंस है,
ये बजर आप सुन रहे होंगे। क्योंकि ये बहुत लो लेवल की रेजिस्टेंस है, 1 वाट की, ये फ्यूज़ के तौर पे यूज़ होती है। इसके बाद जनाब मेरे पास 19 ओहम की 50 वाट की रेजिस्टेंस है। इसकी भी मैं आपको चेकिंग करवा देता हूँ। और ये व्यूअर्स 29 ओम बता रहा है, वेरा जो मेरा दूसरा मीटर था वो 19 ओम बता रहा था। इट मीन्स कि इसकी एक्यूरेसी लो है, लेकिन ये आप एक जनरल पर्पज़ मीटर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन हजरात हैं। और जो इंजीनियर हजरात हैं वो ये वाला मीटर यूज़ करेंगे हमेशा, या इससे भी अच्छा मीटर। अच्छा व्यूअर्स, अभी बात करते हैं कि एक तो ये तो यूनिटी ब्रांड का हो गया मीटर के। यूनिटी के मैंने आपको 4 मीटर दिखा दिए हैं। इसके अलावा एक सनवा है, सनवा एक अच्छा ब्रांड है, उसके मीटर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और काफ़ी ब्रांड है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में ज़्यादा यूज़ होने वाले यही मीटर है, यूनिटी, सनवा। तो इनको ही मैंने आपको सारी स्पेसिफिकेशन और डिटेल बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।